तीसरा क्लेश राग। बोलिए, सुखानुशयी रागः। सुख भोगने के बाद अनुशयी, अनु पश्चात, शयी रहने वाला, शयन करना, निवास करना, रहना। सुख अनुशयी, सुख भोगने के पश्चात रहने वाला जो संस्कार है उसका नाम है राग। सुखानुशयी राग। जब हम किसी वस्तु में खाना पीना घूमना फिरना किसी भी इंद्रिय के भोग में सुख लेते हैं, सुख का अनुभव करते हैं, तो उसका एक संस्कार बनता है, मन के ऊपर एक छाप लग जाती है। मजा आ गया है? बढ़िया लस्सी पियो, मीठी लस्सी गुजराती, मीठी लस्सी होती है ना, मोटी थिक थिक लस्सी होती है मीठी, उसमें क्या क्या डाल देते हैं, कुछ केसर वेसर डाल देते हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें डाल देते हैं। जब पीते हैं तो खूब मज़ा आता है। तो लोग क्या कहते हैं, वाह मज़ा आ गया। ये जो मज़ा आ गया ना, ये मन के ऊपर एक छाप लग गई, मज़ा आ गया। इसका नाम है राग। ये राग क्या करेगा, ये आपको 2-4 दिन में फिर इच्छा पैदा करेगा। आज फिर मीठी लस्सी मंगाओ, फिर इच्छा को उत्पन्न करेगा। जलेबी खाई, उसका सुख लिया, उसकी छाप लग गई, बढ़िया थी जलेबी, आज फिर जलेबी मंगाओ। तो खाने की कितनी सारी वैरायटी है। जिस जिस वस्तु में सुख लेंगे उसका राग बनेगा। अब खाने में 200-250 आइटम है, उतनी आप खाते हैं, सबका सुख लेते हैं, बताओ कितना ढेर राग अंदर जमा हो जाएगा। फिर देखने का, नेत्रेंद्रिय का, अच्छी अच्छी फिल्में देखते हैं, अच्छे अच्छे सीरियल देखते हैं। मैं देखता रहता हूँ, लोग खाते रहते हैं और सीरियल देखते रहते हैं 7-8 बजे रात को। खाना भी नहीं छूटता, सीरियल भी नहीं छूटता, दोनों का टाइम एक ही है। उसी समय खाना खाते हैं, उसी समय सीरियल देखते हैं टीवी में, वो छूटता ही नहीं। खाना तो भले ही भूल जाए पर सीरियल नहीं छूटता, क्योंकि सीरियल में राग है। तो आंख से, नेत्रेंद्रिय से कितना सारा हम सुख लेते हैं। अच्छे अच्छे दृश्य देखते हैं, अच्छे अच्छे व्यक्तियों को देखते हैं, अच्छे अच्छे प्राकृतिक सीन देखते हैं, सीनरियाँ देखते हैं, फिल्में देखते हैं, नाटक देखते हैं, सीरियल देखते हैं। यदि उनमें सुख लेंगे तो फिर उसमें सुखानुशयी राग। तो ऐसे 5 इंद्रियों का विषय समझ लीजिए। रसना का विषय, नेत्र का विषय, नासिका का विषय, हर चीज का विषय। यदि सुख लेंगे तो राग होगा, सुख नहीं लिया तो राग नहीं होगा। और अविद्या के तीसरे भाग में बताया था कि इन विषयों में पूर्ण सुख मानना अविद्या है। तीसरा भाग हमने ज्यादा व्याख्या नहीं की, छोड़ दिया था, क्योंकि उसकी विस्तृत व्याख्या 15वें सूत्र में है। वहां बताएंगे कि अगर आप एक सुख लेते हैं तो 4 दुख पीछे भोगने पड़ेंगे। एक व्यक्ति ने कहा जी 100 ग्राम जलेबी खाएंगे, मान लिया जलेबी आत्मा में नहीं जाएगी, हाँ मान लिया नहीं जाएगी, पर सुख तो मिलेगा ना। हमें जलेबी से क्या लेना, हमें तो सुख से मतलब है, सुख तो मिलेगा ही। तो क्यों ना खा लें जलेबी, क्यों ना उसका सुख ले लें। मैंने कहा ठीक है, जलेबी आत्मा के अंदर नहीं जाएगी, ये बात सही है, पर सुख की अनुभूति तो आत्मा को होगी। मैंने कहा ये बात भी सही है, पर एक और तीसरी बात भी सही है जो आपको नहीं दिख रही है, वो महर्षि पतंजलि बता रहे हैं, वो भी सुन लो। बोले वो क्या है। वो ये है कि महर्षि पतंजलि कह रहे हैं यदि जलेबी खाकर उसका सुख लोगे तो उसके पीछे 4 दुख भी भोगने पड़ेंगे। कितने? 4। सुख 1 मिलेगा, दुख 4 मिलेंगे। ये ट्रांजैक्शन फायदे की है या नुकसान की? बस तो फिर ले लो सुख, 4 गुना नुकसान भोगना पड़ेगा। अब कोई व्यक्ति जलेबी खाएगा और उसका सुख लेगा तो आपको परेशानी नहीं होगी, आपको उससे कोई जलन नहीं होगी, कोई कष्ट नहीं होगा। क्यों? आप ये सोचेंगे ये सुख ले रहा है ना,
एक सुख ले रहा है, चार दुख भोगेगा, फंसेगा, ये बुरी तरह फंसेगा। तब आपको शांति आ जाएगी। मुझे जलेबी नहीं मिली तो ना सही, ये कौन सा खुश रहेगा, ये भी तो फंसेगा। आदमी को उसमें बड़ी शांति मिलती है जब दूसरा फंसता है। क्यों जी, ठीक कह रहा हूं? जब दूसरे आदमी पर मुसीबत आती है तो जो द्वेषी व्यक्ति होता है ना, वो बड़ा खुश होता है, अच्छा ये भी फंस गया, इसकी भी टांग टूटी, मजा आया। तो कहता है मजा आया। तो कोई भी सुख लेगा तो वो भी फंसने ही वाला है। आप सुख लोगे तो आप फंसेंगे, वो लेगा तो वो फंसेगा। अगर बचना हो, संसार के राग द्वेष में बचना हो, फंसना नहीं हो, तो सुख मत लो। सुख लोगे तो चार दुख आएंगे, और चार दुख से बचना हो तो सुख को भी छोड़ो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप संसार का सुख तो भोग लें और दुख से बच जाएं, ये असंभव है। ऐसा महर्षि वात्स्यायन जी ने लिखा है न्याय दर्शन के भाष्य में। न्याय दर्शन पहला अध्याय पहला आनेक 22वां सूत्र है, उसके भाष्य में लिखा है, कोई व्यक्ति सुख तो ले ले और दुख छोड़ दे, दुख ना भोगे, ये अशक्यत्वाद, असंभव, ऐसा लिखा। तो यदि सुख लेंगे तो चार दुख भोगने पड़ेंगे, ये विचार दिमाग में रखें। तब आप ये सौदा मंजूर करेंगे, एक सुख लेंगे और चार दुख भोगे? नहीं करेंगे तो आप सुख बंद कर देंगे, नहीं लेना। सुख नहीं लेना तो राग नहीं होगा। अगर आप अविद्या में फंस गए कि इसमें तो मजा है, ले लो, जब नहीं मिलेगा तब देखी जाएगी। बहुत से लोग क्या कहते हैं, अभी तो मजा ले लो, जब नहीं मिलेगा तो ना सही, अभी तो ले लो। वो जो कहता है अभी तो ले लो, फिर वो उस दिन फंसेगा, उस दिन रोएगा जब नहीं मिलेगा। तो पांचों इंद्रियों के विषयों में किसी में भी यदि आप सुख लेंगे तो उसका संस्कार बनेगा, उसका नाम है राग। और ये राग तब दुख देगा जब आपको वो सुख नहीं मिलेगा। जिस दिन वो सुख नहीं मिलेगा उस दिन देखना आप फड़फड़ाएंगे। मैंने देखा ट्रेन में चाय पीने वालों को, चाय में खूब मजा लेते हैं, और ट्रेन में जब चाय नहीं मिलती फिर फड़फड़ाते हैं बेचारे। 2 घंटे हो गए, चाय नहीं मिली, चाय वाला नहीं आया। कई ट्रेनें लंबी लंबी चलती हैं, उनके स्टॉपेज 5-5 घंटे बाद आते हैं। बहुत थोड़े स्टॉप होते हैं, दूर की 2000 किलोमीटर की लंबी ट्रेन होती है तो 5-5 घंटे तक रुकती नहीं, कोई चाय बेचने वाला आता नहीं, वो बेचारे दुखी होते रहते हैं। यूं देखते हैं चाय वाला नहीं आया, तब ये राग उनको दुख देता है। और कई घंटे बाद चाय वाला आता है, फिर वो कहता है चाय चाय चाय, बढ़िया चाय, घर की चाय, घर जैसी चाय। फिर वो कहता है लाओ वो देना एक चाय। फिर चाय लेता है, एक घूंट पीता है, कहता है ये कोई चाय, ये कोई चाय है। अब वो क्वालिटी नहीं मिली जिसकी आदत थी उसको, वो घर की जैसी बढ़िया चाय अदरक वाली वहां ट्रेन में कहाँ मिलती है। तो वैसी बढ़िया क्वालिटी की चाय नहीं मिली तब भी दुखी है, तब भी परेशान है। पहले तो मिली नहीं कई घंटे तक, तब दुखी था, ना मिलने से दुखी था। अब क्वालिटी अच्छी नहीं मिली तो दुखी है। तो इस प्रकार से ये राग है जो बार बार व्यक्ति को दुख देता है। ठीक है, तो ये तो हुआ 5 इंद्रियों का विषय, उनमें सुख लेना, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, 5 इंद्रियों के 5 विषयों का सुख लेना, उसमें राग बनेगा और वो आपको दुख देगा, इसलिए इसको क्लेश कहते हैं। और फिर उसके बाद कुछ और भी सुख लेता है व्यक्ति, जैसे सम्मान में सुख लेता है। वैसे सम्मान का सुख भी उसमें आ जाता है, इंद्रियों में ही आ जाएगा। अगर उसकी प्रशंसा हो रही है तो कान से सुख लेगा, वो उसके अंतर्गत आ जाएगा। शब्द का सुख ले रहा है, अच्छे शब्द, प्रशंसात्मक शब्द सुनकर उसको सुख मिल रहा है, यदि उसमें सुख लिया तो फिर वहां राग बनेगा। बार बार उसकी इच्छा होगी कि बार बार लोग मेरी प्रशंसा करें, और जब दूसरे नहीं करते तो वो खुद ही अपने मुंह से शुरू हो जाता है अपनी प्रशंसा करना शुरू हो जाता है।
तो ये हो गया राग। इस राग से बचना चाहिए। अगला सूत्र है द्वेष। अगला सूत्र देखिए, बोलिए। दुखानुशयी द्वेष। जैसे सुख भोगने के बाद राग उत्पन्न होता है, ऐसे दुख भोगने के बाद द्वेष उत्पन्न होता है। जब कोई व्यक्ति आपको दुख देगा, आप पर झूठा आरोप लगाएगा, आपको बदनाम करेगा, आपकी फालतू निंदा चुगली करेगा, तब आपको दुख होगा। और जब दुख होगा तो फिर मन में गुस्सा आएगा, उसकी एक छाप लगेगी कि बेकार आदमी है, दुष्ट आदमी है, गाली देता है, अपराध आरोप लगाता है, फालतू बदनाम करता है, बेकार आदमी है। ये छाप आपके मन में लग जाएगी। इसका नाम है द्वेष। और ये द्वेष भी क्लेश है, ये आपको दुख देगा। और जब जब वो व्यक्ति याद आएगा तब तक फिर आपको गुस्सा आएगा। या तो सामने दिख जाए, उसकी शक्ल सामने दिख जाए तो गुस्सा आएगा कि वही दुष्ट है, और सामने नहीं दिखाई दिया, बैठे बैठे स्मृति आ गई तब भी गुस्सा आएगा कि वो दुष्ट आदमी है। फिर आप उसके विरुद्ध कुछ ना कुछ प्लानिंग करेंगे, योजना बनाएंगे, इसका सत्यानाश कैसे करें, इसका विनाश कैसे करें, बस उसी में जलते भूनते रहेंगे। इसलिए इस द्वेष को भी क्लेश बताया, ये भी परेशान करता है। तो जैसे बताया कि राग से बचने के लिए सुख मत भोगो, सुख मत लो, तो द्वेष से बचने के लिए क्या करें? उसके लिए है कि दुखी मत हो। अगर दुखी होंगे तो द्वेष होगा, नहीं होंगे तो नहीं होगा। सुख लेंगे तो राग होगा, सुख नहीं लेंगे तो नहीं होगा। इससे बचने का यही उपाय है। कोई दुख दे तो आप दुखी मत हो। किसी व्यक्ति ने आपको कोई वस्तु दी, आपने देखा ये मेरे काम की नहीं है, तो आपने नहीं ली। बोले साहब मुझे नहीं चाहिए, आप रखो अपने पास, मुझे नहीं चाहिए। जब आपने ली ही नहीं तो वो वस्तु का आपको कोई हानि लाभ कुछ नहीं होगा। अगर आप लेंगे तो फिर उसका कुछ हानि लाभ जो भी होता होगा वो होगा। लेंगे तो होगा ना, जब लेंगे ही नहीं तो नहीं होगा। तो एक ने दुख दिया, आपने लिया ही नहीं, आप दुखी हुए ही नहीं। अब ये बातें सुनने में तो आसान लग रही है, करने में बहुत कठिन है। मिठाई सामने आए और आप खा भी लें और आप सुख नहीं लें, कैसे हो सकता है? बड़ा कठिन है। पहले तो जचती नहीं दिमाग में कि ऐसा भी हो सकता है कि आदमी मिठाई खाए और सुख ना ले। होता है, ऐसे कैसे हो सकता है? आज से 40 वर्ष पहले, लगभग 40 साल हो गए, तब गुरुजी ने ये बात कही थी, मैं मिठाई खाता हूं और मैं सुख नहीं लेता। तो मैंने सुनी, मुझे बात जमी नहीं दिमाग में। क्या कह रहे हैं? मैं मिठाई खाता हूं और मैं सुख नहीं लेता। ऐसे कैसे हो सकता है? आदमी मिठाई खाए और सुख न ले, ऐसा कैसे हो सकता है? तो मुझे समझ नहीं आई। फिर गुरुजी ने कहा मैं बादाम खाता हूं और सुख नहीं लेता, मैं हलवा खाता हूं, सुख नहीं लेता, मैं खीर खाता हूं, मैं सुख नहीं लेता। मैंने कहा गुरुजी समझ में नहीं आया, कृपया समझाइए, मैं समझना चाहता हूं। बोले ईमानदारी से समझना चाहते हैं? मैंने कहा हाँ जी। अच्छा ठीक है। मैंने कहा मैं समझना चाहता हूं और मैं भी ऐसा करना चाहता हूं जैसा आप करते हैं, मैं भी ऐसा करना चाहता हूं। तो बोले ठीक है, फिर जैसे मैं बताऊंगा ऐसे करना पड़ेगा, करोगे? मैंने कहा हाँ जी करूंगा। बोले ठीक है। तो मैंने कहा पहले तो ये समझा दीजिए कि मिठाई खाकर ऐसा कैसे हो सकता है कि व्यक्ति सुख ना ले? ऐसा हो कैसे सकता है? मुझे तो संभव नहीं दिख रहा। तो गुरुजी ने कहा कि हाँ ऐसा हो सकता है। कैसे हो सकता है? सुनिए। मान लो एक सेठ जी, उनका बड़ा लंबा चौड़ा व्यापार है, अच्छे पैसे वाले हैं, और दोपहर का भोजन है, वो भोजन खा रहे हैं, अच्छा बढ़िया मिठाई, खीर, पूरी, हलवा, सब कुछ
दाल सब्जी चावल सब खा रहे हैं, सुख ले लेकर के खा रहे हैं, बढ़िया टेस्ट आ रहा है, मजा आ रहा है। आधा भोजन खा चुके और बीच में समाचार आया, एक व्यक्ति ने आकर समाचार दिया, सेठ जी आपका 50 लाख रुपए का नुकसान हो गया। कितना? ये समाचार सुन लिया। क्या कर रहे थे सेठ जी? खाना खा रहे थे, अच्छा बढ़िया टेस्ट लेकर स्वाद लेकर खा रहे थे। ये समाचार सुनने के बाद अब वो आगे जो भोजन खाएंगे क्या उसमें सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। आगे ना समझ में, बिना सुख लिए भी खाया जा सकता है, देख लो। अब जो सेठ जी खाना खाएगा अब उसको वो स्वाद नहीं आएगा, वो सुख नहीं मिलेगा। भोजन तो वही है, उसमें खट्टा मीठा नमक तीखा सब वही है, पर अब मन की स्थिति खराब हो गई, इसलिए वो स्वाद या सुख नहीं ले पाएगा। तो ये दृष्टांत सुनाया, मुझे समझ में आया कि हाँ ऐसा असंभव तो नहीं है, हो तो सकता है कि आदमी बिना सुख लिए भी खा ले, ऐसा हो सकता है, समझ में आ गया। फिर बोले एक व्यक्ति था, उसका 22 साल का जवान बेटा था और वो भी ऐसे ही सुख लेके भोजन खा रहा था। तो बीच में समाचार आया तुम्हारे 22 साल के बेटे का एक्सीडेंट हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। अब अगर वो भोजन खाएगा तो अब उसको सुख मिलेगा भोजन में? अब नहीं मिलेगा, शायद खाए भी नहीं, छोड़ ही दे, खा भी नहीं पाएगा, और जैसे तैसे धक्का मुक्का मार के खा भी लिया तो स्वाद तो नहीं आएगा, सुख तो नहीं मिलेगा। तो गुरुजी ने ऐसे ऐसे उदाहरण बताए जिससे ये बात समझ में आई कि बिना सुख लिए भी खाया जा सकता है, असंभव नहीं है। फिर मैंने पूछा अच्छा गुरुजी आप कैसे करते हैं, आपका तो कोई बेटा भी नहीं, मेरा कोई 50 लाख का नुकसान भी नहीं हुआ आप कैसे करते हैं ये बात? तो कहने लगे मेरे पास और तरीके हैं, मैं उस तरीके से करता हूं। मैंने कहा मुझे भी सिखा दीजिए, मैं भी सीखना चाहता हूं। बोले देखो मैं ऐसे करता हूं, एक तो मैं अपने मन में विरोध करता हूं, क्योंकि जो सुख लिया जाता है वो मन की स्थिति अच्छी हो तो लिया जा सकता है। जैसे अभी उदाहरण में बताया, 2 दुर्घटनाओं के समाचार सुनने से मन की स्थिति खराब हो गई तो व्यक्ति सुख नहीं ले पाया। तो मन की स्थिति अच्छी हो तो वो सुख ले सकता है। गुरुजी ने कहा सुख कैसे लिया जाता है पहले वो सुन लो। मैंने कहा सुनाइए। कहने लगे जब हम मिठाई खाते हैं तो मिठाई अच्छी है, स्वादिष्ट है, मीठी है, और रसना इंद्रिय उसके स्वाद को पकड़ती है। इंद्रिय का काम है स्वाद को पकड़ना, मीठा है, खट्टा है, नमकीन है, तीखा है, चटपटा है, जैसा भी। तो रसना इंद्रिय उस स्वाद को पकड़ती है, उसका काम है रस को ग्रहण करना बस। और वो मिठाई से रस को लेकर मन को फॉरवर्ड कर देती है, मन को सूचना देती है ऐसा स्वाद आ रहा है। अब मन भी तो जड़ है, न तो रसना इंद्रिय को पता चलता कैसा स्वाद है, न मन को पता चलता। पता किसको चलता है, जड़ को या चेतन को? चेतन कौन है? तो आत्मा को पता चलता है ऐसा स्वाद आ रहा है। फिर आत्मा बताया था अभी बुद्धि से विचार करता है कैसा स्वाद है, चालू रखें या बंद करें? तो बुद्धि कहती है अच्छा आ रहा है, चलने दो, बढ़िया है। तो बुद्धि से सहायता लेकर फिर व्यक्ति जब उस मिठाई का स्वाद लेता है, सुख लेता है, तो वो अपने मन में इस वाक्य को बोलता है। मन में क्या बोलता है? वही जो अभी सुनाया था, वाह मजा आ गया, वो ऐसे बोलता है मन में। तो गुरुजी ने कहा जब व्यक्ति ये बोलता है ना वाह मजा आ गया, बस यही खतरा है, इसी का नाम है सुख लेना। अगर आपने भोजन खाया, खीर खाई, हलवा खाया, मिठाई खाई और मन में ये दोहरा दिया कि वाह मजा आ गया, बहुत बढ़िया, 6 महीने बाद ऐसी बढ़िया मिठाई खाने को मिली, आज तो मजा आ गया। अगर आपने मन में ये दोहरा लिया तो समझ लो आप फंस गए, आपने सुख ले लिया। सुख लेने का तरीका समझ में आया? ऐसे सुख लिया जाता है। तो सुख लेना ये मन का विषय है। सुख दुख को भोगने वाला साधन
मन है, उधर बुद्धि भी है, इधर मन भी है, दोनों सहयोग करते हैं, तब जाके आत्मा को सुख दुख की अनुभूति होती है। वो मन में रिपीट करता है। मजा आ गया। तो गुरुजी ने कहा मैं ये वाक्य नहीं दोहराता कि मजा आ गया, मैं ये नहीं दोहराता। तो मैं क्या करता हूँ? उन्होंने कहा मैं ये करता हूँ कि जब मैं खाने के लिए बैठता हूँ तो मन में इस बात का विरोध करता हूँ, सुख नहीं लेना है। क्या बोला? मुझे मिठाई खानी है पर सुख नहीं लेना है, मैं उसका विरोध करता हूं। क्योंकि सुख मन से लिया जाता है तो ब्रेक भी उसी से लगेगी, रोकना भी उसी से ही पड़ेगा। तो मैं ऐसा नहीं करता, उल्टा करता हूं। मुझे सुख नहीं लेना है, मैं ऐसा सोच के फिर मिठाई खाता तो मीठी तो लगती है, क्योंकि रसना इंद्रिय का काम है, खट्टा मीठा वो तो बताएगी। जब मिठाई खाता हूं तो मीठी लगती है, पर मैं मन में क्या सोचता हूं? मुझे इसका सुख नहीं लेना। ठीक है, स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, खा लेते हैं। शरीर को स्वस्थ बनाना है, पुष्ट करना है, बलवान बनाना है, इसलिए खा रहा हूं, सुख लेने के लिए नहीं। हाँ जी, समझ में आया ना? क्यों खाना है? शरीर की पुष्टि के लिए, शरीर को बलवान बनाने के लिए। शरीर स्वस्थ होगा, बलवान होगा तो पढ़ाई लिखाई करेंगे, पढ़ाएंगे, प्रचार करेंगे, सेवा करेंगे, समाधि लगाएंगे, ध्यान करेंगे। अब ये शरीर में शक्ति नहीं हो, शरीर स्वस्थ ना हो तो ये सारे काम कैसे होंगे? और इसके बिना हमारा मोक्ष नहीं होगा। इसलिए मोक्ष में जाने के लिए ये सारे काम करने हैं, और इन सब कामों के करने के लिए शरीर को स्वस्थ बलवान बनाना है। इस पर्पज से मैं खाता हूँ। फिर मैं दाल भी खाता हूँ, सब्जी खाता हूँ, मिठाई खाता हूँ, बादाम भी खाता हूँ, सब खाता हूँ, पर सुख नहीं लेता। तो एक उपाय ये बताया कि मन में विरोध करो, सुख नहीं लेना, सुख नहीं लूंगा, बस जीने के लिए खाऊंगा, रक्षा के लिए खाऊंगा, शरीर की रक्षा करनी है इसलिए खाऊंगा। एक उपाय समझ में आया? हाँ या ना? आ गया ना? दूसरा उपाय गुरुजी ने कहा, दूसरा उपाय यह है, कभी कभी उस वस्तु को खाना पीना छोड़ दो, कुछ दिन के लिए बंद करो और अपना परीक्षण करो कि इसके बिना कैसा लग रहा है, जीवन कैसा चल रहा है, अच्छा चल रहा है कि अब परेशानी हो रही। सारे लोग मिठाई खा रहे हैं और मैं नहीं खा रहा। फिर अपना परीक्षण करो, देखो कैसा लगता है, कष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये चेक करो। संकल्प करो 15 दिन मिठाई नहीं खाएंगे, सब लोग खाएंगे, मैं नहीं खाऊंगा। सब लोग मक्खन खाएंगे, मैं नहीं खाऊंगा। सब लोग बादाम खाएंगे, मैं 15 दिन नहीं खाऊंगा। छोड़ दो, 15 दिन, महीना छोड़ दो, घी छोड़ दो, दूध बंद कर दो, 15 दिन नहीं खाऊंगा, 1 महीना नहीं पीऊंगा दूध। फिर अपना परीक्षण करो। ये दूसरा उपाय बताया। तो हमने 40 साल पहले संकल्प कर लिया कि इसका विरोध करना है, मन से विरोध करना है कि सुख नहीं लेंगे, मिठाई खाएंगे पर सुख नहीं लेंगे। और दूसरा, 1-1 महीने के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, प्रयोग किए। 1 महीने तक दूध नहीं पिएंगे, सुबह शाम दोनों टाइम दूध नहीं पिएंगे, और अपना परीक्षण करेंगे कैसा लगता है, लाइफ ठीक चल रही है या कष्ट हो रहा है, ये देखेंगे। तो ऐसे बहुत सारे प्रयोग किए। तो करते करते वो भी समझ में आ गया कि इसके बिना हम आराम से जी सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं। 1 महीना दूध नहीं पिया, कोई बात नहीं, और तो सब चल ही रहा है, दाल रोटी सब्जी चल ही रही है। दूध नहीं पिया तो क्या हुआ? उससे हमको 2 फायदे हुए। एक तो अभ्यास हो गया कि बिना दूध के भी जी सकते हैं, कोई कष्ट नहीं। तो इसका ये लाभ हुआ, कभी दूध नहीं मिला तो ना सही, हमने पहले ही अभ्यास कर रखा है, नहीं मिलेगा तो हम परेशान नहीं होंगे। और दूसरा, वो राग आसक्ति भी खत्म, सुख लेने वाली बात भी खत्म, नहीं मिला तो ना सही। ये दूसरा उपाय बताया। कुछ कुछ समय के लिए उसको छोड़ दें, उसका प्रयोग बंद कर दें। तीसरा उपाय बताया कि आज से ये संकल्प करो कि जो भी कोई भोजन खाएंगे तो उसमें फरमाइश नहीं करनी। क्या बोला? फरमाइश नहीं करनी। आज हलवा बनाओ, आज खीर बनाओ, आज पकोड़े बनाओ। बरसात में पकोड़े बहुत अच्छे लगते हैं। जब बरसात का मौसम होता है तो लोग कहते हैं जी आज चाय पकोड़े। तो गुरुजी ने कहा ये चाय पकोड़े क्यों मांग रहे हैं, क्या उद्देश्य है? क्यों चिंतन जी, क्या उद्देश्य है? सुख लेना।
बोले सुख को लेना नहीं है, ब्रेक लगानी है, तो इसका उपाय है फरमाइश बंद करो। आज से कोई फरमाइश नहीं कर, ये बनाओ वो बनाओ, ये खिलाओ वो खिलाओ, फरमाइश बंद। तो हमने 40 साल पहले संकल्प कर लिया, आज से फरमाइश बंद, तब से बंद है और आज तक भी बंद है, कभी फरमाइश नहीं करते। ये बहुत सारी माताएं बैठी हैं जो खाना खिलाती हैं मुझे, पूछ लो इनसे, मैं फरमाइश करता हूँ। आप बार बार पूछते हैं गुरुजी क्या खाएंगे, हम कहते हैं जो आप खिलाएंगे वो खाएंगे, कोई फरमाइश नहीं है। तो फरमाइश करता ही व्यक्ति क्यों है? सुख लेने के लिए। अगर सुख से बचना है तो फरमाइश बंद करो, मन में भी नहीं सोचना कि वो खाने को मिलना चाहिए, वो खाने को मिलना चाहिए। मन में सोचते हैं तो भी फरमाइश है, मुंह से बोलते हैं तो भी फरमाइश है। फरमाइश तो है ही आपके मन में, तो मन में भी रखेंगे तो भी परेशानी, तो भी आप सुख लेंगे। इसलिए मन में भी नहीं सोचना, जो मिल गया चुपचाप खा लो। शरीर रक्षा के लिए खाना है, शरीर को स्वस्थ बलवान बुद्धि को पुष्ट करने के लिए खाना है, बस इस उद्देश्य से खाएंगे तो आप सुख लेने से बच जाएंगे। यदि सुख लेने से बच गए तो राग नहीं होगा। ऐसे ही यदि सुख लेने से बच गए तो दुख भोगने से भी बच सकते हैं। यदि सुख से नहीं बचे तो दुख से भी नहीं बच पाएंगे, फिर दुख भी भोगेंगे और फिर परेशान होंगे, फिर द्वेष होगा, फिर गुस्सा आएगा, फिर उल्टी सीधी योजना बनाएंगे, फिर उसके विनाश की प्लानिंग करेंगे, फिर सब काम बिगड़ जाए। तो इस तरह से राग द्वेष को जीता जा सकता है, असंभव नहीं है। जब दुख आए तो क्या सोचना, मुझे दुखी नहीं होना है। जैसे सुख के बारे में सोचा था मुझे सुख नहीं लेना है, तो ऐसे ही जब दुख आए तो मन में ये सोचो मुझे दुखी नहीं होना है। जब मैंने आपका दुख लिया ही नहीं तो मुझे क्या दिक्कत, आपका गिफ्ट मैंने लिया ही नहीं। तो कोई मुझे गाली देता है, अपमान करता है, झूठे आरोप लगाता है, मैं दुखी होता ही नहीं। मैं मन में सोचता हूँ मुझे इसका गिफ्ट नहीं चाहिए, इसका गिफ्ट इसके पास ही ठीक है, मुझे नहीं चाहिए, तो मैं दुखी नहीं होता। छोटी मोटी घटना हो, किसी ने छोटा मोटा अन्याय कर दिया, तो मैं क्या सोचता हूं, कोई बात नहीं। ये 3 शब्द आपको बहुत सुनाए, मैंने बहुत बार सुना है, कोई बात, 3 शब्द बोलो आपकी बहुत सहन शक्ति बढ़ेगी, कोई बात नहीं। ये संसार ऐसा ही है, यहाँ ऐसा ही चलता है। ये लोग सुधरने वाले नहीं है, अपने मन में ये सूत्र बिठा लीजिए, ये दुनिया सुधरने वाली नहीं है, ये ऐसे ही चलेगी। ठीक है, तो आप दुखी नहीं होंगे। अपना बचाव करो, उससे लड़ाई झगड़ा मत करो। वो आपकी इच्छा अनुसार नहीं जिएगा, वो अपनी अकल से जिएगा, अपनी इच्छा से जिएगा, वो स्वतंत्र है, आप उसको नहीं बदल सकते। कोई दूसरा व्यक्ति आपकी इच्छा के बिना आपको बदल देगा? नहीं बदलेगा। जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक आपको कोई नहीं बदल सकता। जैसे आपको कोई नहीं बदल सकता आपकी इच्छा के विरुद्ध, ऐसे ही दूसरे की इच्छा के विरुद्ध आप उसको नहीं बदल सकते जब तक उसकी इच्छा नहीं है। उसकी इच्छा उसके कंट्रोल में, आपके कंट्रोल में नहीं है, फिर आप क्यों दुखी हो रहे हो? तो अपने आप को शांत रखने के लिए मन में ये सोचें ये नहीं सुधरेगा, इसको जो करना करने दो, अपना बचाव जरूर करो, अपनी रक्षा जरूर करो, उससे लड़ाई झगड़ा मत कर, उससे दुखी मत हो। अगर वो सुधरना चाहता है तो सुधर जाएगा, नहीं सुधरना चाहता तो नहीं सुधरेगा, उसको छोड़ो, अपने ऊपर ध्यान अधिक दो। तो इस प्रकार से छोटी मोटी बात हो तो मन में बोलो कोई बात नहीं, ये तो होता ही रहता है, ये तो संसार है, यहाँ ऐसे ही चलता है। ऐसा सोचने से आप दुखी नहीं होंगे। और कोई बड़ा अन्याय हो गया, आपने उसके प्रतिकार के लिए पुरुषार्थ भी किया, प्रयत्न भी किया, भाई तुमने हमारे पैसे छीन लिए, लाओ पैसे दो हमारे। 1 बार मांगा, 2 बार मांगा, 10 बार मांगा, तो देख लिया वो नहीं देता है, आपको समझ में आ गया ये नहीं देगा। और कई तो इतने बदतमीज होते हैं, सामने से कह भी देते हैं नहीं दूंगा, कर ले क्या करेगा। ऐसे भी होते हैं ना, कर ले क्या करेगा, नहीं देता। अब बताओ आपके पास ताकत है नहीं, लड़ आप सकते नहीं, कोर्ट में जाएंगे वहां न्याय मिलता नहीं, मिलता है? नहीं मिलता। तो कोर्ट में जाने से कोई फायदा नहीं, वहां न्याय मिलता नहीं।
आपके पास शक्ति नहीं, लड़ आप सकते नहीं, तो फिर उसका अंतिम उपाय है उसको ईश्वर के न्यायालय में छोड़ दो। योस्मान द्वेष्टि तम वो जंभे दत्मा, जो हम पर अन्याय करता है उसको हम ईश्वर के न्याय पर छोड़ देते और अपने मन दिमाग को हल्का कर लेते, तो फिर हम परेशान नहीं होंगे, दुखी नहीं होंगे। उसको घटना को ईश्वर के न्याय पर छोड़ दीजिए और भूल जाइए। अगर आप उस घटना को भूल गए तो समझो आपने छोड़ दिया। अगर भूले नहीं, बार बार रिपीट करते हैं दिमाग में, तो फिर कहाँ छोड़ा, आप तो पकड़े बैठे हैं उसको, तो वो आपको टेंशन बढ़ाएगा, फिर आपका दुख बढ़ेगा, फिर आप दुखी होंगे। इसलिए दुख से बचने का ये तरीका है, उसको दिमाग से निकाल दो, ईश्वर की कोर्ट में डाल दो और मस्त रहो, अपना लाइफ आगे ढंग से जियो। भविष्य को जो काम करना है वो करो, अच्छी तरह से सुख से जियो। तो ये उपाय हैं जिनसे व्यक्ति दुखी होने से बच सकता है, और यदि दुखी होने से बच गया तो उसको द्वेष नहीं होगा, वो शांति से जी सकता है। ईश्वर बैठा है, ईश्वर न्याय करेगा, ये 3 शब्द हैं, ईश्वर न्याय करेगा, वो तो करेगा ही। चलिए समय बहुत हो गया, विराम की ओर चलते हैं। बताता